हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के डिफरेंट एंगल्स के बारे में समझाने जा रही हूँ कि उनको हम 180-90 डिग्री से चेंजेस किस तरह से उसमें किए जाते हैं। सबसे पहले एंगल होता क्या है। अब जो एंगल आप लोगों ने पढ़े हैं, ध्यान रखना है, एंगल जब हम एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो जो भी मेजरमेंट होगी डेट इज़ थीटा। एंड इफ़ वी मूव in clockwise direction from positive x-axis in direction of clockwise direction, then the angle is taken in negative sign, that is माइनस थीटा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहीं पर एक एंगल फॉर्म कर लेते हैं। अगर ये एंगल हम इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और ये 45 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से इधर मूव करूँगी, क्लॉकवाइज जाएंगे तो इट विल बिकम -45। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगा, वो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद अब हमने आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कोई भी कार्टेशियन प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती है। हियर वी हैव फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी मैंने आपको बताया कि एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो कहाँ से शुरू करनी है, एक्स एक्सिस से, की पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इफ़ वी टेक थीटा एनी एक्यूट एंगल, देन थीटा, अगर हमने ये एक्यूट एंगल लिया थीटा, तो इट विल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ठीक है, ध्यान रखना है। और अगर इफ़ वी टेक 90 प्लस थीटा, देन 90 प्लस थीटा मीन्स दिस एंगल इज़ 90 एंड थीटा आगे चला गया, तो ये कहाँ पर आ गया, 90 प्लस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इसी तरह से अगर हम लेते हैं 180 माइनस थीटा, यहाँ तक एक कंप्लीट एंगल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, तो 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली तो इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल्स आएंगे, 90 माइनस थीटा एंड 180, 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से एंगल्स मिलेंगे, जब हम 180 से आगे मूव करेंगे, व्हेन विल मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then here angle lies in third quadrant, that will take as 180 plus theta. Or now here we have angle of 270 degree, so 180 plus theta, or we can write angle 270 minus theta lies in थर्ड क्वाड्रेंट। एंड सिमिलरली इन फोर्थ क्वाड्रेंट वी हैव एंगल 270 प्लस थीटा। जब हम 270 से आगे मूव कर लेंगे तो डेट विल बिकम 270 प्लस थीटा। और ये कंप्लीट एंगल हमारा 360 डिग्री है, तो उसमें से कुछ माइनस करेंगे तो 360 से छोटा कहाँ पर आएगा, वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में आएगा सिंपल थीटा, 90 में से कुछ माइनस करोगे तो 90 से छोटा कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और एक 360 प्लस थीटा। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि किस क्वाड्रेंट में कौन से एंगल्स लाई करेंगे। दूसरी चीज़ आपको एक एब्रीवेशन याद करनी है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब इस एब्रीवेशन के फर्स्ट वर्ड लेंगे ए फॉर ऑल, पॉजिटिव। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कैसे होंगे, पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट नेक्स्ट वर्ड फ्रॉम एब्रीवेशन इज एस, एंड एस फॉर साइन थीटा एंड कॉस थीटा, sorry, not cos, reciprocal of sine, that is cosecant theta. Sin theta and cosecant theta are positive in second quadrant and other four trigonometric ratios are negative here. Okay, now in third quadrant we have 180 plus theta and 270 minus theta, and the third word is t. Now t for tan theta and its reciprocal cot theta. Tan theta and cot theta are positive in third quadrant and other four trigonometric ratios are negative. And last word is c for cos theta and secant theta are positive in fourth quadrant and other four trigonometric ratios are negative. So now you have to keep in mind that in first quadrant all the trigonometric ratios are positive. In second quadrant sin theta and cosecant theta are positive. In third quadrant tan theta and cot theta are positive. And in fourth quadrant we have cos theta and secant theta are positive. And other four trigonometric ratios in three quadrants are negative, but in first quadrant we have all other five trigonometric ratios are positive.